वैसे अगर गलती खुद की हो तो बातें भी सुननी पड़ती हैं। ब्रिटेन में सरकार से लेकर वहां की मीडिया और लोकल्स द्वारा एक बार फिर से भारत को टारगेट किया जा रहा है और इस बार गलती भी भारत के एक सिख परिवार की है, जिसने भारत के साथ साथ पंजाब का भी नाम बदनाम किया और सिखों का भी। पंजाब के लोग जो फॉरेन कंट्रीज में जाकर वहां पर सेटल होते हैं, उनकी 3-4 फेवरेट कंट्रीज हैं। उनमें से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूके यानी कि ब्रिटेन टॉप के ऊपर है। और इसी ब्रिटेन की नागरिकता के चक्कर में पंजाब की एक फैमिली ने सारी हदें पार कर दी हैं। पंजाब के लोग फॉरेन कंट्रीज में जाकर वहां पर असाइलम सीक करते हैं, यानी कि शरण मांगते हैं। और जब रीजन मेंशन करना होता है तो उसमें बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं कि भारत में उनके साथ रिलीजियस और पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। भारत सरकार उनको टारगेट करके प्रोसिक्यूट कर रही है और रिलीजियस फ्रीडम के चलते भारत में उनका रहना सेफ नहीं है, इसलिए उनको वहां पर शरण दे दी जाए। अब स्टार्टिंग में कुछ जेन्युइन केसेस भी थे। 1980s और 1990s में कई सारे लोगों ने इसी रूट से असाइलम ली थी, लेकिन अब ये प्रोसीजर आज तक का सबसे बड़ा लूपहोल बन गया है, जिसका इस्तेमाल करके लाखों सिख लोगों ने वेस्टर्न देशों में जाकर वहां पर सेटल भी हो गए हैं। अब जब इलीगल इमिग्रेंट्स वेस्टर्न कंट्रीज के लिए बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन गए हैं, अब जाकर ये असाइलम वाले रूट के ऊपर वेस्टर्न देश काफी सख्ती बरत रहे हैं। ब्रिटेन की सरकार ने पिछले साल नवंबर 2023 को भारत को सेफ कंट्रीज की लिस्ट में डाल दिया था, जिसके बाद अब भारत के लोगों को ब्रिटेन में असाइलम मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। भारत का असाइलम ग्रांट रेट पिछले साल ब्रिटेन में 8% था। ब्रिटेन ने 100 में से केवल 8 इंडियंस की असाइलम एप्लीकेशन एक्सेप्ट की थी। डेटा इस साल का तो खैर अभी सामने आया नहीं है, लेकिन साल 2024 में रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन 100 में से 2-3 इंडियंस की असाइलम एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रहा है, वो भी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद। अब इस वजह से पंजाब के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ब्रिटेन में इस समय सबसे ज्यादा हाई असाइलम ग्रांट रेट है अफगानिस्तान के नेशनल्स का, 99%। इसका मतलब है कि अगर अफगानिस्तान के 100 लोग ब्रिटेन में जाकर वहां पर शरण मांगते हैं तो 100 में से 99 लोगों की असाइलम एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है और एक की रिजेक्ट। तालिबान टेक ओवर के कारण कई सारे अफगानी लोग दूसरे देशों में जाकर असाइलम ले रहे हैं और उनको वहां पर आसानी से असाइलम मिल भी जाता है। इसलिए भारत के पंजाब की एक फैमिली ने अफगान नागरिक होने का दावा किया और ब्रिटेन में जाकर वहां पर असाइलम मांग ली। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज के मुताबिक पंजाब से 4 लोगों की एक फैमिली फ्लाई करके ब्रिटेन पहुंची। इसमें 72 और 68 ईयर्स का एक कपल था और उनके साथ 43 और 37 ईयर्स के उनके बेटे और बहू थी। ये चारों 23 दिसंबर यानी कि 5 दिन पहले ब्रिटेन के एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हुए और वहां पर इन्होंने बोला कि ये अफगानिस्तान के नेशनल्स हैं, इसलिए उनको असाइलम ग्रांट कर दिया जाए, यानी कि ब्रिटेन की नागरिकता दे दी जाए। इसके साथ ही इन्होंने अफगान आइडेंटिटी शो करने के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स भी बनाए थे। अफगानिस्तान से पता चलने के बाद ब्रिटिश अथॉरिटीज ने इनके असाइलम एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली और चारों को तुरंत ही होटल्स में अकोमोडेशन दी। ब्रिटिश टैक्स पेयर्स के पैसों के ऊपर ये चारों उस होटल में चले भी गए। लेकिन जब ब्रिटेन के इमिग्रेशन अथॉरिटीज के ऑफिसर्स ने इन चारों की वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि ये चारों भारतीय नागरिक थे, जो कि पहले भी इंडियन पासपोर्ट के ऊपर ब्रिटेन का वीजा लेने की कोशिश कर चुके हैं और दोनों बार ब्रिटेन ने इनकी वीजा एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था। और रिजेक्शन के बाद ही इन्होंने अफगानिस्तान की आइडेंटिटी का यूज करने का फैसला किया और अपने आप को अफगानी बता दिया। ब्रिटिश अथॉरिटीज ने अब इन चारों को अरेस्ट कर लिया है और इनके खिलाफ केस फाइल कर दिया गया है और केस की सुनवाई 2 जनवरी से स्टार्ट होगी। अब ये केस वहां पर काफी हाईलाइट हो रहा है, जिसकी वजह से ब्रिटिश मीडिया में भारत का भी नाम बदनाम हो रहा है। अब 2 तारीख को पता चलेगा कि इनका क्या फैसला होता है।